सचिन पायलट जी सिर्फ पूरे प्रदेश से नहीं खत्म हुए हैं, बल्कि अब दौसा के लोगों की भी प्राथमिकता नहीं रह गई। किसी तरह से उनके ऊपर दौसा के लोगों ने दया की है जो उनको 2200 की होती है। राधा मोहन जी राजस्थान के बारे में क्या समझते? नए नए आए हैं तो कुछ विवादास्पद बयान देके कि मैं भी प्रभारी हूँ राजस्थान को ये पता लग जाए, मुझे लगता है इससे ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। सचिन पायलट का नाम लेकर ही चर्चा में आ जाऊं। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर परिणाम आने के बाद बीजेपी का पारा 7वें आसमान पर है। इन उपचुनाव में बीजेपी ने 7 में से 5 सीटों पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद बीजेपी के नेताओं का कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर है। एक बीजेपी नेता के बयान के बाद सियासत में बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। सियासी गलियारों में इस नेता के बयान को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये नेता है कौन। ये जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आप तक प्रदेश की बड़ी खबरें पहुंचा सके। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान मेरे यानी चंद्र प्रकाश के साथ। तो चलिए हम बात कर रहे थे उस बीजेपी नेता की जिसके बयान से राजनीतिक गलियारों में बवाल मच गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल की, जो अपने बयानों से हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं। इस बार भी उन्होंने उपचुनाव का परिणाम आते ही कई नेताओं को आड़े हाथ लेते हुए तीखे बयान दिए। बीजेपी के राजस्थान प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल ने अब सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा पर चुन चुनकर हमला किया है। उनके बयान ने सियासत में बवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने बिना नाम लिए सचिन पायलट को फर्जी, हनुमान बेनीवाल को चूहा और थप्पड़ कांड के नरेश मीणा को लंपट कहकर संबोधित किया। बीजेपी प्रभारी के इस बयान के बाद पायलट के समर्थकों में गहरा आक्रोश है। अग्रवाल के बयान के बाद कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने पलटवार करते हुए कहा कि राधा मोहन जी राजस्थान के बारे में क्या समझते हैं। नए नए आए हैं तो विवादास्पद बयान देकर चर्चाओं में आना चाहते हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। राधा मोहन जी राजस्थान के बारे में क्या समझते? नए नए आए हैं तो कुछ विवादास्पद बयान देके कि मैं भी प्रभारी हूँ राजस्थान को ये पता लग जाए, मुझे लगता है इससे ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं कि मैं कुछ कंट्रोवर्शियल बयान दूंगा। उनकी राजनीतिक हैसियत को तो कोई जानते ही नहीं। मेरे ख्याल से वो जिस प्रदेश से आए हैं वहां भी उनकी कोई राजनीतिक हैसियत का ज्यादा मूल्यांकन है नहीं। कोई संघ उनके स्वयंसेवक थे, राज्यसभा में भेज दिए तो मुझे लोग पहचाने, इसके लिए कुछ हाथ पैर तो फैलाऊं ना। मुझे लगता है तो वो सचिन पायलट का नाम लेकर ही चर्चा में आ जाऊं। गौरतलब है कि बीजेपी की जीत से उत्साहित राधा मोहन अग्रवाल ने सचिन पायलट को अतीत का नेता बता दिया। उन्होंने कहा कि उनका राजनीतिक दौर अब खत्म हो चुका है। उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि आप अपने मन से ये वहम निकाल दीजिए कि हमने 5 सीटें जीती है। हमने जीती तो 6 है। दौसा का चुनाव एक फर्जी नेता जो बताता है कि मैं राजस्थान का सबसे लोकप्रिय नेता हूँ। 2023 में उसने हमको 51,000 वोटों से हराया था और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं हमारे जो ये 2 नेता मंच पर खड़े हैं उनके नेतृत्व में हमने उनको करीब करीब हरा दिया है। बता दें कि टोंक विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट ने बीजेपी के अजीत मेहता को चुनाव हराया था। साथ ही अग्रवाल ने यह भी कहा कि राजस्थान में अब जनता के दिलों में सिर्फ बीजेपी है और पार्टी का समय शुरू हो गया है। इस पर सचिन पायलट ने संयमित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भविष्य में क्या होगा इसे जनता तय करेगी। उन्होंने कहा कि राजनीति में भाषा की गरिमा बनाए रखना आवश्यक है और सुझाव दिया कि मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत हमले। इसके बाद भी बीजेपी प्रभारी यहीं नहीं रुके। राधा मोहन दास ने आगे कहा कि मैं अभी भीतर कह रहा था, एक चूहे को हम लोगों ने पाल करके शेर बना दिया था और हमें एहसानमंद होना चाहिए खींवसर की जनता का कि उन्होंने उसको वापस से चूहा बना दिया है। यह एक ऐतिहासिक जीत है क्योंकि जितना वोट खींवसर में कांग्रेस और आरएलपी को मिला है, बीजेपी उससे अधिक वोटों से जीती। इसके अलावा बीजेपी प्रभारी ने निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को जमकर आड़े हाथ लिया। उन्होंने हमला करते हुए कहा कि देवली उनियारा हम लोग 19,000 से हारे थे। मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि आपके राज में जो कानून की व्यवस्था हुई है और कानून के लिए मैं अब तक
यही कहता था कि राजस्थान में चुनाव आचार संहिता लगी हुई, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं। लेकिन अब चुनाव आचार संहिता हट चुकी है। कानून के साथ जो खिलवाड़ करेगा वह कोई भी व्यक्ति होगा, हम उसे बताएंगे कि कानून उसके साथ क्या व्यवहार करता है। हालांकि बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास के बयान के बाद सियासी हलकों में एक बार फिर उबाल आ गया है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि भजनलाल सरकार जनता से किए वादे पूरे कर पाएगी या नहीं, या पिछली सरकार की योजनाओं पर ही विचार करती रहेगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।